तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस में। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि हम छंद की स्टडी कर रहे हैं। जो आपके स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम, जितने भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, अगर वहाँ पे छंद का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके लिए सफिशियंट होगा। और ये क्लास विपिन कंपटीशन क्लासेस पे भी अपलोड की जाएगी। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यानी जैसे कि आपका यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यानी जहाँ जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है और उसमें छंद का टॉपिक पूछा जाता है, तो ये आपके लिए सफिशियंट होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने छंद की टॉपिक को बहुत ही मजबूत कर सकते हो। इसके पहले हमने 3 लेक्चर ले लिया है छंद का, आप उसे पहले ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखते हो और डायरेक्ट आप इस वीडियो पे जंप कर जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप कहोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मेरा आपसे राय यही है कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लो। तो आज हम जानेंगे कुंडलिया। देखो, जो हमारा जो है विषम मात्रिक छंद था, उसमें एक था छप्पे और कुंडलिया। तो कुंडलिया का क्या, इसकी विशेषता क्या है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर ख़त्म भी होता है। जिस शब्द पे, जैसे 1 2 3, बताओ कुंडलिया में कितनी लाइन होती है? 6 लाइन होती है ना। कुंडलिया किससे बनता है? तो हम बताए थे ना, दोहा और प्लस रोला से बनता है। कुंडलिया एक औरत थी, वो कान में क्या पहनी थी? कुंडलिया पहनी थी और ट्रेन से सफ़र कर रही थी। एक चोर आया और उसकी कान को क्या कर लिया? झपट लिया, यानी उसकी कुंडलिया को नोच लिया। और जब कुंडलिया को उसकी नोच लिया तो वो कहाँ गई? डॉक्टर के पास गई। कहाँ गई? डॉक्टर के पास गई। यानी कुंडलिया हमारा दोहा और रोला से बनता है। किससे बनता है? दोहा और रोला से बनता है। तो हमारी जो कुंडलिया होगी, मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन होगी। अगर ये रस शब्द से स्टार्ट होता है तो अंत में रस ही आएगा। क्या आएगा? रस। ये हमारी कुंडलिया पहचान करने की सबसे आसान ट्रिक है, आप इसे ज़रूर याद रखना। अच्छा देखो, रोला और सोरठा दोनों में मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी 11 13 इसमें भी है, 11 13 इसमें भी है। लेकिन हम अपने जब हमारे एग्जाम में रोला और सोरठा पहचानने के लिए दे देगा क्वेश्चन, तो हम उसको किस तरीके से पहचानेंगे? तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसे आप जान लो, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डिफरेंस कर सकते हो। जैसे देखो, रोला इसमें भी 11 और 13 होता है। सोरठा में भी जो है 11 और 13 मात्राएं होती हैं। लेकिन जो हमारा रोला होता है वो सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद। और हमारा सोरठा जो होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद और सोरठा यानी अर्ध सममात्रिक छंद। हम बताए थे आपको सोरठा का कैसे याद करेंगे। जैसे एक लड़की थी और उसकी जब शादी लगी तो उसके घर वालों ने कहा कि हम दूल्हे को कितना देंगे? 11 लाख देंगे। कितना लाख देंगे? 11 लाख। लेकिन जब दहेज देने की बारी आई तो 11 लाख की बजाय उन्होंने 13 लाख दे दिया। कितना लाख दे दिया? 13 लाख। तो क्या हुआ? 11 लाख के बाद जब किसी को 13 लाख मिलेगा तो शोर उठेगा ना। क्या होगा? शोर उठा। तो उसी तरीके से जब शोर उठा, यानी 11 लाख देने की बात हुई, 13 लाख मिल गया, शोर उठा। तो सोरठा में हमारे 11 13 मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है ये। अंत में लघु वर्ण आता है, यानी जब सोरठा रहेगा तो जब अंत वाला जो पोजीशन आएगा ना, यहाँ पे लघु चिन्ह रहेगा। कौन सा? लघु वर्ण रहेगा। लघु वर्ण रहेगा। तो आप इससे भी पहचान जाना। लास्ट में जाके देखना, अगर मात्राएं देखना सेम इसमें भी है, 11 13 आ रहा है, तो आप सबसे पहले देखना कि ये कहीं हमारा अंत में क्या है? लघु वर्ण है। अगर लघु वर्ण होगा तो हमारा ये सोरठा होगा। अगर यहीं पे हमारा वर्तुल चिन्ह यानी दीर्घ वर्ण होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रोला हो जाएगा। तुरंत इसको बहुत ज़्यादा माइंड में फिट कर लो। अच्छा देखो, रोला में 4 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और इसमें जो है सोरठा में 2 चरण। ये नहीं, इसको याद रखो कि जो सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण। और हमारा विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में 2 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक में 2 चरण होते हैं। और जो हमारा विषम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद, उसमें हमारा 6 चरण होता है। कितने छंद होते हैं? 6 चरण होता है, 6। तो आई होप आज ये हमारा क्लियर हो गया। अब आप अपने मन से किसी भी किताब को उठा लो, जो भी आपको किताबें अच्छा लगती है आप उस किताब को उठाओ और वहाँ से इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप
डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना और क्वेश्चन को लगाना और अपनी थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से पहले मतलब लर्न कर लेना, 1-2-3 बार रिवीजन कर लेना। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो आप टेलीग्राम पे RM बैच के माध्यम से उसे अपने टेलीग्राम पे भेज सकते हो और वहाँ से जितने भी हमारे टीचर्स हैं या मैं उस क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।